दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पिक्सटून्स एनिमेशन स्टूडियो। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। नई सदी का नटवरलाल, तेलगी घोटाला। खबरों खरबों रुपए के स्टैम्प पेपर घोटाले के सरगना अब्दुल करीम तेलगी ने जेल में दम तोड़ दिया था, लेकिन तेलगी की कारगुजारियां हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमारे सिस्टम में कितने बड़े छेद हैं। बात 2003 के शुरुआती महीनों की है। उन दिनों में देश में एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम किया करता था तेलगी। महाराष्ट्र के ब्यूरो प्रमुख ने मुझे फ़ोन करके बताया था है कि स्टैम्प पेपर घोटाले के आरोप अब्दुल करीम तेलगी को अजमेर में गिरफ्तार करके लाया गया था। अदालत में उसकी पेशी की तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए मुंबई से दिल्ली ऑफिस के लिए रवाना की जा चुकी थी। स्टैम्प पेपर घोटाला चंद दिनों पहले ही सुर्खियों में आया था और भानुमति के पिटारे की तरह इसमें एक के बाद एक हैरानी करती कहानियां निकलती जा रही थी। वीडियो क्लिपिंग देखने के लिए एडिट मशीन पर जैसे ही बैठाया गया तो याद आया, शक्ल में निम्न मध्यवर्गीय दिखने वाला एक थुलथुला आदमी कोर्ट के बाहर पुलिस से घिरा खड़ा था। उन दिनों न्यूज़ चैनलों की ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं हुआ करती थी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिलाकर कुल 5-6 पत्रकार रहते थे। पत्रकारों ने अपने अंदाज से सवाल शुरू किए तो तेलगी ने एक पत्रकार को लगभग पुचकारते हुए कहा, अरे अभी रुक जाओ, सबको आ जाने दो, फिर बताता हूँ। किसी दूसरे पत्रकार ने तेलगी से कोई सवाल किया तो तेलगी हंसा। एक बेहद बेफिक्र और निर्लज्ज हंसी थी। उसने फिर वही जवाब दिया, बताता हूँ, जरा सबको आ तो जाने दो, जल्दी क्या है। तेलगी स्कैम संभवतः 2003 की सबसे बड़ी घटना थी, जिसने सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक गलियारों की पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। देश के इतिहास का ये शायद इकलौता ऐसा घोटाला था जिसमें गुमनाम आदमी ने खरबों रुपए के वारे न्यारे किए थे। केले बेचने के लिए किंग पिन करने का तक का सफ़र। रेलवे के एक चतुर्वर्षीय कर्मचारी के घर पैदा हुआ अब्दुल करीम तेलगी एक वक्त नासिक स्टेशन पर केले बेचा करता था। इसकी संघर्ष के बाद जैसे तैसे इसने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर छोटी मोटी नौकरी के सिलसिले में गल्फ चला गया। करीब 7 साल बाद वापस लौट कर आया। आते ही उसने जालसाजी के काम के हाथ आजमाना शुरू किया। 1990 के शुरुआती दिनों में उसका नाम फर्जी पासपोर्ट बनाने के धंधे में आया और उस पर मुकदमे भी दर्ज हुए। लेकिन 1996 के आते आते तेलगी आधुनिक भारत में सबसे बड़े घोटाले के में एक स्टैम्प पेपर स्कैम की नींव रख चुका था। नासिक में मौजूद नेशनल सिक्योरिटी प्रेस में के कर्मचारियों की मिली भगत से तेलगी रात दिन जाली स्टैम्प पेपर छाप रहा था। 2003 में जब तेलगी स्कैम का भंडाफोड़ हुआ तो पता चला कि जाली स्टैम्प पेपर का धंधा चलाने के लिए उसने 350 कर्मचारियों की पूरी फौज खड़ी करी थी। अपने एजेंट्स की मदद से तेलगी ने फर्जी स्टैम्प पेपर का कारोबार भारत के 70 शहरों में लगा रखा था। 20,000 करोड़ का था घोटाला। तेलगी का स्टैम्प पेपर घोटाला कितना बड़ा था, इसे लेकर मीडिया में तरह तरह की रिपोर्ट आती रहती थी। कई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया तेलगी ने लगभग एक दशक में करीब 20,000 करोड़ रुपए के जाली स्टैम्प पेपर बेचे। अगर अभी के आधार पर इन पेपर्स की कीमत आंकी जाए तो वो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए होगी। सवाल यह है कि बेहद कड़ी सुरक्षा वाले नेशनल सिक्योरिटी प्रेस में तेलगी किस तरह सेंध लगाने में कामयाब हुआ था। पूरे देश में बरसों तक उसका धंधा किसी तरह बेरोक टोक चलता रहा। 2003 के बाद से तेलगी स्टैम्प पेपर घोटाले की परतें खुलनी शुरू हुई तो हर रोज़ एक नई कहानी सामने आने लगी। ये कहा जाने लगा कि तेलगी तात्कालिक महाराष्ट्र सरकार को अपनी जेब में रखता था। दर्जन भर में ज़्यादा टॉप लेवल के पुलिस ऑफिसर और ब्यूरोक्रेट उसके बाकायदा सैलरी लेते थे। तेलगी की गिरफ्तारी के कुछ साल बाद उसके नार्को टेस्ट की एक कथित सीडी सामने आई, जिसमें तेलगी महाराष्ट्र सरकार में शामिल पार्टी के सबसे बड़े नेता का नाम ले रहा था। हालांकि जांच अधिकारियों ने बाद में तेलगी के इस बयान को खारिज कर दिया, लेकिन यह सच है कि तेलगी कांड के छींटे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेताओं पर पड़े थे। इतना ही नहीं, दिल्ली की राजनीति से जुड़े अलग अलग पार्टियों वाले कई बड़े नेताओं के नाम भी इस घोटाले में छिले। लेकिन जैसा कि आमतौर होता है, इस मामले में शक के दायरे में आए ज़्यादातर राजनेताओं का कुछ नहीं बिगड़ा। 30 साल की सजा और 200 करोड़ का जुर्माना। लंबी अदालत कार्रवाई के बाद तेलगी का मामला अंजाम तक पहुंचा। कोर्ट ने उसे अलग अलग धाराओं में कुल मिलाकर 30 साल की सज़ा सुनाई और 202 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया। लेकिन तेलगी कर्नाटक की एक जेल में अपनी सज़ा भुगत रहा था, लेकिन उसके रंग ढंग नहीं बदले थे। जेल के वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत की कि उसने यहाँ की भी सिस्टम को खरीद रखा है।
कर्मचारी उसकी तीमारदारी में जुटे रहते थे। तेलगी की शाह खर्ची और अय्याशी को न जाने कितने किस्से हैं। यह कहा जाता था कि गिरफ्तारी के ठीक पहले उसने मुंबई की एक महफिल में एक बार गर्ल से पर 93 लाख रुपए लुटाए थे। तेलगी की ज़िंदगी पर बनी फिल्म मुद्रक में यह प्रसंग आता है। इस फिल्म में 93 लाख करोड़ रुपए का नजराना लेने वाली वह बाल गर्ल की भूमिका राखी सावंत ने निभाई थी। अय्याशी तेलगी की जीवन शैली का हिस्सा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद यह बात सामने आई कि उससे HIV का संक्रमण था। तेलगी को कई बीमारियां और थी, जिसे लेकर परिवार वाले लगातार उसे बेल दिए जाने के लिए अदालत के चक्कर काट रहे थे। आखिरकार लगभग 15 साल बाद वक्त जेल में बिताने के बाद तेलगी ने सलाखों के पीछे दम तोड़ दिया। बाकी रह गई सिस्टम को खोखले होने की अनगिनत कहानियाँ। तेलगी तो अपनी गति को प्राप्त हो गया, लेकिन इस घोटाले में जिन बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे उनका क्या हुआ? यह सवाल उठेगा ज़रूर, लेकिन वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता गुम भी हो जाएगा। धन्यवाद।